हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक वैल्यू के बारे में। जैसे बुक वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अवेलेबल हम सारी चीजों को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एसिड्स और लायबिलिटीज। एसिड्स वो होते हैं जिनसे कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी जब चाहे इन्हें कैश में बदल सकती है, और लायबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें कंपनी ने उधार ले रखा है और कंपनी को आने वाले टाइम में इसे लौटाना होता है। दोस्तों, जब हम एसिड्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमें कंपनी की बुक वैल्यू का पता चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है जिसके पास 70 करोड़ के एसिड्स हैं और इसके ऊपर 27 करोड़ की लायबिलिटीज हैं। तो जब हम एसिड्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो एबीसी कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी 43 करोड़। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कोई एक्सवीजी कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ के एसिड्स हैं और इसके ऊपर 40 करोड़ की लायबिलिटीज हैं। तो जब हम एसिड्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो एक्सवीजी कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी 60 करोड़। दोस्तों, बुक वैल्यू को शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहा जाता है और इसे हम कंपनी की बैलेंस शीट में इजीली देख सकते हैं। लेकिन बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? दोस्तों, बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एबीसी कंपनी की बुक वैल्यू 43 करोड़ रुपए थी। अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को 43 करोड़ रुपए मिलेंगे, और एक्सवीजी कंपनी की बुक वैल्यू 60 करोड़ रुपए थी। अगर कल को एक्सवीजी कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अब इन 60 करोड़ रुपए में से हमें कंपनी के एक शेयर पर कितने रुपए मिलेंगे? दोस्तों, इसके लिए बुक वैल्यू पर शेयर को निकाला जाता है। बुक वैल्यू पर शेयर को निकालने के लिए कंपनी की बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सवीजी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ हैं और बुक वैल्यू 60 करोड़ है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्सवीजी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 6 रुपए। यानी अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कंपनी के एक शेयर पर 6 रुपए मिलेंगे। अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो आपको 60 रुपए मिलेंगे। तो अब कुछ लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने यहां पर अल्ट्राटेक के शेयर को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 रुपए है और इस कंपनी की बुक वैल्यू 1944 रुपए है। यानी अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कंपनी के पर शेयर के हिसाब से 1944 रुपए मिलेंगे। तो अब हमने यहां पर ओएनजीसी के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 270 रुपए है और बुक वैल्यू 246 रुपए है। यानी अगर कल को ओएनजीसी कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कंपनी के पर शेयर के हिसाब से 246 रुपए मिलेंगे। तो अब एक लास्ट एग्जांपल को और देख लेते हैं। तो यहां पर हमने रेल विकास निगम के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 280 रुपए है और बुक वैल्यू सिर्फ 37 रुपए है। यानी अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें 37 रुपए मिलेंगे। लेकिन बड़ी कंपनीज के बंद होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें बुक वैल्यू को तभी देखना चाहिए जब हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में हमने जाना बुक वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।